अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानां अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वहनीरधते धरणिरुदधीर लंघते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय।
ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज एक बहुत सुंदर बोध कथा कहते थे। एक भंवरा था और एक गोबर का कीड़ा गुबरेला, ये दोनों के बीच में मित्रता हो गई। अब गुण, कर्म, रुचि और संस्कारों से तो कोई समानता उनमें थी नहीं और नहीं कोई परस्पर का स्वार्थ था, परंतु फिर भी मित्रता हो गई। समझो भंवरे ने ही मित्रता की उस गुबरेले से, कोई दया के भाव से या हित के भाव से। और भंवरा जाता था, वो तो गोबर का कीड़ा गुबरेला, गोबर में ही घर बना के रहता था, खाना भी वही और रहना भी वही। एक बार भंवरे ने उस गोबर के कीड़े को, अपने मित्र को कहा कि भाई मैं तो तेरे बुलाने पर बार बार आता हूँ, अब तू भी कभी मेरे पास आ, मेरे निवास स्थान पर तू भी आ। दोनों बातचीतें तो करते थे, लेकिन एक बार गुबरेले के मन में हुआ कि चले हम भंवरे के वहाँ जाते हैं, और उसने तैयारी कर दी। तैयारी क्या की कि जो मेरा खाना है और जो मेरी गंध है वो मुझे वहाँ तो मिलेगी कि नहीं। इसलिए उसने लीद की 2 छोटी गोली बनाकर अपने नाक में घुसेड़ दी और बाद में उड़कर पहुंचा भंवरा जहाँ रहता था उस बगीचे में। वो बगीचा पूरा फूलों से लदा हुआ था, सुगंधिमान पुष्प। और भंवरा भी आज खुश था कि उसका मित्र आज आने वाला है। एक सुंदर सरोवर था उस बगीचे में, छोटा सा, उसमें कमल के फूल खिले थे। भंवरा गुबरेले को उस कमल के फूल पर ले गया। उस कमल के फूल की नजाकतता, मुलायमता, मादक गंध और उसका मकरंद रस जिसका नित्य पान करता था भंवरा, उसको लगा मेरे मित्र को भी आज उस गंध का, उस सुगंध का और उस मकरंद रस का पान कराओ। परंतु उस गुबरेले के मन पर कमल के फूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि वो अपने स्वभाव को साथ में लेकर आया था। नाक में वो लीद की छोटी छोटी गोलियां घुसेड़ कर आया था। उसको कहाँ उस मादक गंध का अनुभव होने वाला था। भंवरे ने सोचा कि शायद उसको ये कमल के फूल की गंध पसंद नहीं होगी, इसलिए उसको ले गया, गुलाब की पत्तियों पर बिठाया। परंतु गुलाब का कोई प्रभाव नहीं, उस पर कोई मोतिया का प्रभाव नहीं, उस पर कोई मोगरा का प्रभाव नहीं, उस पर जूई का प्रभाव नहीं, उस पर चंपा चमेली का प्रभाव नहीं, उस पर कोई मधुमालती का प्रभाव नहीं। तब भंवरे को लगा कि गड़बड़ी कुछ नाक में है। एक छोटा सा पानी का भरा हुआ हौज था। भंवरे ने हल्का सा धक्का मार दिया उस गुबरेले को पानी में, और वो भी डूबने लगा और फिर तैर कर निकल गया। बाहर आते ही ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज कहते थे कि उसको छींकें आने लगी, और छींक खाने से जो नाक में लीद की गोलियां थी वो निकल गई, और जैसे ही वो गंध बाहर निकली, बगीचे का जो सुंदर सुगंधिमान वातावरण था उसका वो सीधा अनुभव करने लगा। इतना मस्त हो गया, उसको लगा कितनी सुंदर सुगंध है और कितना आह्लादक वातावरण है। उसको लगने लगा कि धिक्कार है मुझे कि आज तक मैं लीद में और गोबर में ही पड़ा रहा, वही खाता रहा, वही सूंघता रहा, वही मैंने संसार बनाया,
और वहीं पर मैं मस्त रहा। उसको सारा सुख गोबर का था, आज तक का, वो तुच्छ लगने लगा और उसके सामने उसको लगा कि इस प्रकार से जिसमें मैंने अनंत अपार सुख माना था वो तो वास्तव में दुख था, परंतु सुख तो भंवरा जहां रह रहा है वहीं पर है। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज कहते थे कि इसी प्रकार हम संसार के सुख में लिप्त रहे हैं और भगवान के सुख का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभाव की गोलियां भर कर आते हैं, हमारी वासनाओं और इच्छाओं की गोलियां नाक में भर कर आते हैं, हृदय वासना से भरा है। इसलिए उस दिव्यता का, सत्संग की दिव्यता का, प्रभु की दिव्यता का, सतपुरुष की दिव्यता का अनुभव हम नहीं कर सकते। भगवान श्री स्वामीनारायण जी गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण के 27वें वचनामृत में कहते हैं कि भगवान का सुख कैसा है। वो समझाते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच विषय संबंधित जो सुख, वो दिव्य मूर्ति ऐसे जो भगवान पुरुषोत्तम की सुखमय मूर्ति रूप एक स्थान में रहा है। भगवान की मूर्ति रूप स्थान ऐसा है कि जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषयों का सुख एक साथ हमें प्राप्त होता है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं जब भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं तो रूप का सुख प्राप्त होता है और अन्य स्पर्शादिक 4 विषय का सुख भी साथ में ही प्राप्त होता है, एक ही समय में होता है। और अन्य माइक जो पंच विषय है उसमें तो एक विषय का संबंध हो तब एक विषय का ही सुख मिलता है, किंतु अन्य का नहीं मिलता। इसलिए माइक विषय में भिन्न भिन्न रूप से सुख रहा है और वह सुख तो तुच्छ है और नाशवंत है और अंत में अपार दुख का कारण है। इसलिए मुमुक्षु माइक विषय से सर्व प्रकार से वैराग्य प्राप्त कर अलौकिक सुखमय ऐसी जो भगवान की दिव्य मूर्ति में सर्व प्रकार से जुड़े। भगवान स्वामीनारायण जी ने बताया है कि माइक सुख तो एक विषय भोगते हैं तब एक ही विषय का सुख मिलता है, परंतु जो विषय का सुख मिलता है वो भी अनंत दुख का कारण है, परिणाम में दुख रूप है, तुच्छ है और नाशवंत है। भगवान का सुख अविनाशी है, नित्य है, अखंड सुख देने वाला शाश्वत सुख है और वो भगवान की मूर्ति में एक साथ ही पांचों विषयों में जो सुख मिलता है वो भगवान के एक दर्शन मात्र से, भगवान के एक स्पर्श मात्र से वो सुख हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए दिव्य मूर्ति ऐसे जो भगवान है और भगवान के धारक संत है उसमें हमें सुखमय रूप मूर्ति जानकर जुड़ जाना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण जी ये बात कहते हैं, जब तक हम गुबरेले की भांति लीद में ही लिप्त रहेंगे तब तक ये पुष्प सुगंध का जो लाभ है उससे हम वंचित रह जाएंगे। दिव्यता की अनुभूति पवित्र अंतःकरण में ही हो सकती है। जितना अंतःकरण शुद्ध उतना हम दिव्यता का अधिक अनुभव कर सकते हैं। जैसे मच्छर और मक्खी इस विशाल और असीम आकाश में उसकी गति कितनी है, वो कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है। मच्छर और मक्खी अपनी क्षमता बहुत कम होने के कारण वो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते, और जो गोरैया है, कबूतर है, वो उससे ऊपर उड़ सकते हैं, कौवे उससे भी ऊपर उड़ सकते हैं, तोते उससे भी ऊपर उड़ सकते हैं, चील और बाज उससे भी ऊपर उड़ सकते हैं, और उससे ऊपर गिद्ध उड़ सकता है, गिद्ध से ऊपर हंस उड़ सकता है, और हंस से भी ऊंचाई पर उस विशाल असीम आकाश में इस प्रकार से गरुड़ उड़ सकता है। गरुड़ की जो गति है वो गति मच्छर की नहीं होती। कहाँ मच्छर की गति और कहाँ गरुड़ की गति। गति भी अपार है, भूमिका भी अलग अलग है, स्तर भी भिन्न भिन्न है, ऊंचाई भी अलग है। उसी प्रकार भगवान तो दिव्य मूर्ति है,
भगवान के धारक ऐसे गुणातीत संत भी दिव्य मूर्ति है, उनके अंदर अपार सुख है, परंतु पात्र की क्षमता के अनुसार, उसकी भूमिका के अनुसार, उनके संस्कार के अनुसार वो सुख ले सकता है, अनुभव कर सकता है। जैसे कोई पक्षी की चोंच में जितना बल हो उतना ही वो महासागर मीठे जल के सागर में से पानी पी सकता है। भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा, गौरैया की चोंच में जितना बल है उतना पानी वो पिएगा, और अनल पक्षी उसकी चोंच में अपार बल है तो वो अधिक पानी पी सकता है। उसी प्रकार ये दिव्यता का महासागर है, उस सागर में से हम उतना ही आचमन कर सकते हैं जितना हमारा सामर्थ्य होता है। हृदय की शुद्धि और पवित्रता जितनी अधिक होगी, इंद्रियों अंतःकरण जितने शुद्ध होंगे, उतना ही हम अधिक सुख, दिव्यता का अनुभव अधिक कर सकते हैं। इसलिए पात्र जितने बनेंगे उतना ही ये अनुभव अधिक होगा। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के सानिध्य में जो कोई भी आया है, उनको, उस मुमुक्षु को, उस पवित्र आत्मा को, उस पवित्र साधक को, उस सतसंगी को पूर्ण दिव्यता का उतना ही अनुभव हुआ है। इंटरनेशनल हॉस्पिटल ऑफ बहरीन के सूत्रधार और निष्णात सर्जन डॉक्टर फैजल सईद जीरा प्रमुख स्वामी जी महाराज को पहली ही बार मिले। पहली बार उनको प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए, परंतु उनको स्वामी जी की दिव्यता का कोई अलौकिक अनुभव हुआ। वो स्वयं ही एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मैं प्रमुख स्वामी जी महाराज को लेने के लिए बहरीन के एयरपोर्ट पर गया, तब मैंने पहली बार उनको देखे थे, और उस समय मैंने उनके आसपास देवदूतों को विहार करते हुए देखे। प्रमुख स्वामी जी महाराज के इर्द गिर्द देवदूतों अंतरिक्ष में विहार कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि जिसके अंदर खुदा का वास हो, जिनके भीतर में खुदाई नूर हो, जो शुद्ध और पवित्र आत्मा है, उसके आसपास इस प्रकार से देवदूत विहार करते हैं। ऐसे एक अलौकिक दर्शन उनको प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रथम दर्शन में ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अनुभव समाधि तुल्य था, वो दुनिया की कुछ अलग ही दुनिया थी। जब मैं प्रमुख स्वामी जी महाराज को पहली बार मिला, उस अनुभव को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो अभूतपूर्व अनुभव था। आगे वो कहते हैं, मुझे कोई दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हो रहा था जो 5 इंद्रियों से कभी भी नहीं कर सकते हैं। इंद्रियातीत अनुभव उनको उस समय हुआ था। वो कहते हैं, जिसे भगवान का साक्षात संबंध हो और जिसमें कोई दिव्य शक्ति का निवास हो, वो ही ऐसा अनुभव हमें करा सकते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज में विराजमान दिव्य शक्ति और भगवान का सीधा दर्शन उनको उस समय हुआ था। कई बार विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग भी आगे बढ़े हैं, वो सब कुछ अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं को केंद्र में विज्ञान को रखकर ही उसकी नापातोली करते हैं। मात्र विज्ञान और विज्ञान को ही लक्ष्य बनाकर जीवन की प्रत्येक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से ही तोलने वाले निष्णात तभी वो भी प्रमुख स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आए हैं, और स्वामी जी के समीप रहने पर उनको भी अनुभव हुआ है कि आधुनिक शरीर विज्ञान से भी परे एक पराविज्ञान है, और वो पराविज्ञान का दिव्य अनुभव स्वामी श्री के जीवन में, उनके स्वरूप में, उनके सानिध्य में उनको हुआ है। हृदय की बाईपास सर्जरी के क्षेत्र में विख्यात और निष्णात हार्ट सर्जन अमेरिका की लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल के डॉक्टर V.A. सुब्रमण्यम, उनको भी एक ऐसी दिव्य अनुभूति हुई थी। कर्म को ही वो भक्ति मानते हैं और वो पुरुषार्थ को ही परमात्मा मानते थे। इससे अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी उनकी आस्तिकता नहीं थी। ऐसे डॉक्टर सुब्रमण्यम जी, उनका ZTV ने एक इंटरव्यू लिया था 20 नवंबर सन 2000 की साल में। ZTV की इंटरनेशनल चैनल पर एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि आपने 20,000 जितने हृदय के ऑपरेशन किए हैं और हृदय के साथ संवेदनाएं और भाव भी जुड़े हुए हैं,
आपको कुछ संवेदात्मक अथवा तो भावनात्मक कोई अनुभूति हुई हो तो वो आप बताइए। उसके प्रत्युत्तर में डॉक्टर सुब्रमण्यम जी कहते हैं कि ऐसी कोई विशिष्ट अनुभूति मुझे नहीं हुई है। आई ओनली फेल्ट मर्सी फॉर द पेशेंट। मुझे हमेशा मेरे मरीज के प्रति दया का भाव ही उत्पन्न हुआ है। परंतु आगे वो कहते हैं कि एक बार बीएपीएस संस्था के प्रमुख स्वामी जी महाराज लेनोक्स हिल हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए पधारे थे और मैं उनका हृदय का ऑपरेशन कर रहा था। जब मैंने उनका हृदय हाथ में लिया उस समय मुझे एक विलक्षण अनुभूति हुई थी। अपनी वो विलक्षण अनुभूति बताते हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम जी कहते हैं कि उस समय समग्र ऑपरेटिंग रूम में कोई दिव्यता का अवतरण हुआ हो ऐसा मुझे अनुभव हुआ था। वो विलक्षण क्षण थी जो अन्य 20,000 ऑपरेशनों में मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। वो आगे इंटरव्यू में कहते हैं कि 7 जुलाई 1998 में भगवान श्री स्वामीनारायण जी हमारे लेनोक्स हिल हॉस्पिटल के प्रांगण में अवतरित हुए थे और हमें प्रमुख स्वामी जी की बाईपास सर्जरी करने की शक्ति प्रदान करने के लिए उनका अवतरण हमारे प्रांगण में हुआ था, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। वो कहते हैं वो सप्ताह मेरे लिए अति विशिष्ट था क्योंकि अति असाधारण व्यक्ति प्रमुख स्वामी जी महाराज की मुलाकात के लिए मैं रोज जाता था और जब मैं उनकी मुलाकात के लिए जाता था तब मुझे ये लगता था कि मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। मुझे अनुभव हो रहा था कि उनकी निश्रा में मैं पवित्र हो रहा हूं। एक बहुत ही कर्मठ पुरुष और पुरुषार्थ को परमात्मा मानने वाले और उसमें ही उनकी आस्तिकता बनी थी, अन्य कहीं पर भी नहीं। ऐसे एक निष्णात हार्ट सर्जन को भी प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता का, उनके हृदय में से निःसृत दिव्यता का एक अद्भुत अनुभव हुआ था। ऐसा ही एक अनुभव एक महान डॉक्टर को हुआ है जिनको ये अनुभव हुआ कि प्रमुख स्वामी जी महाराज साक्षात आत्मा की भूमिका पर रहते हैं। वो शरीर के भाव में कदापि नहीं रहते, वो स्वयं आत्मा रूप ही रहते हैं। ऐसा अनुभव भारत और विश्व में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में एक विशिष्ट सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले डॉक्टर तेजस पटेल को हुआ था। डॉक्टर तेजस पटेल कहते हैं कि सन 2012 में प्रमुख स्वामी जी महाराज के हृदय के पास एक पेसमेकर रखने का एक कठिन निर्णय लेना था। वो कहते हैं कि स्वामी श्री का उस समय नाजुक स्वास्थ्य था। 92 वर्ष की प्रमुख स्वामी जी महाराज की आयु थी। इतना ही नहीं, अन्य परिबलों भी बड़े नाजुक थे और ऐसी स्थिति में वो कहते हैं मैंने और मेरे सहभागी डॉक्टर संजय ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को कहा कि स्वामी जी, नाजुक स्थिति के कारण हम पेसमेकर रखते समय पूर्ण एनेस्थेसिया दे नहीं सकेंगे और बिना एनेस्थेसिया आपके शरीर की चमड़ी के नीचे जो मसल्स है उसको खोलकर जो हमें काम करना है वो अत्यंत पीड़ादायक आपके लिए होगा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, लोकल इंजेक्शन देकर हम साधारण सा सुन तो कर पाएंगे परंतु फिर भी जो दर्द होगा वो असहनीय होगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज को उन्होंने जब इस प्रकार से आगे से ब्रीफ किया तब वो कहते हैं कि स्वामी श्री अत्यंत सुनिश्चिंत थे और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये बात का स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर तेजस कहते हैं जब हमने बिना एनेस्थेसिया दिए काम प्रारंभ किया तब एक ऊह तक नहीं निकली है प्रमुख स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से। हम बार बार उनको दर्द के विषय में पूछते रहे तब प्रमुख स्वामी जी महाराज एक ही जवाब देते थे कि मुझे कुछ दर्द नहीं है। डॉक्टर तेजस कहते हैं कि मैं विज्ञान का आदमी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और प्रमाण पर आधारित मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ। किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा में मेरा विश्वास नहीं है, परंतु फिर मैं अनुभव कर सका था कि प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ वो अलौकिक अनुभव था कि मैंने अपने जीवन में पहली बार प्रत्यक्ष आत्मा का जैसे अनुभव किया हो, ऐसा मुझे लगा। वो कहते हैं
कि मैं प्रामाणिक रूप से बयान करता हूं कि स्वामी श्री एक शरीर रूप में नहीं परंतु आत्मा रूप में ही रहते हैं। 25 साल की मेरी मेडिकल कारकिर्दी में ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा था। प्रमुख स्वामी जी महाराज दुख पीड़ा की शिकायत कभी भी नहीं करते थे और कभी भी उन्होंने नहीं की थी। ये एक दिव्यता की अनुभूति उनको हुई कि जो शुद्ध आत्म भाव में रहता हो वही देह की पीड़ा से परे उठ सकता है। और इतना दर्द भरा ऑपरेशन जब हुआ था तब भी प्रमुख स्वामी जी तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, अत्यंत स्थिर थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज की ये आत्मभाव की स्थिति का अनुभव तो कईयों को हुआ है, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज की निर्लिप्तता, अलिप्तता, प्रमुख स्वामी जी महाराज का निर्मोही भाव और प्रमुख स्वामी जी महाराज की संतता का अनुभव एक अमेरिकन अधिकारी अपने शब्दों में बयान करते हैं। इसी दिल्ली के अंदर 15 अप्रैल 2004 एक अमेरिकन अधिकारी प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए आए। प्रमुख स्वामी जी महाराज के सानिध्य में वो बैठे, औपचारिक बातचीत भी हुई और प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ जो संत थे वो अंग्रेजी में स्वामी जी को समझाते थे और स्वामी जी जो गुजराती कहते थे वो उनको अंग्रेजी में समझाते थे, वो अंग्रेजी बोलते थे, वो प्रमुख स्वामी जी महाराज को गुजराती में समझाते थे। ऐसा वार्तालाप हुआ। उन्होंने स्वामी जी के सानिध्य का, सामीप्य का, प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्य निश्रा का थोड़े समय के लिए अनुभव किया। बाद में वो विदा हुए और जब वो भोजन करने के लिए गए तब संत उनके साथ बैठे थे। तब अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रमुख स्वामी जी महाराज बहुत ही शांत पुरुष है। उनके सानिध्य में मुझे शांतिदायक अनुभव हुआ। स्वामी श्री अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति है। स्वामी श्री आपके समग्र धर्म का प्रतीक है। कोई धर्म नेता समग्र धर्म का प्रतीक हो ऐसा संभव नहीं भी होता है, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज आपके संपूर्ण धर्म के वो प्रतीक समान है। आगे उन्होंने ये बात कही कि किसी पर अपना प्रभाव स्थापित करने की भावना प्रमुख स्वामी जी महाराज में कतई नहीं है। अपनी महत्ता को प्रकट कर देने की कोई चिंता और व्यग्रता प्रमुख स्वामी जी महाराज में मैंने देखी नहीं। क्वचित अपने प्रभाव को दूसरे पर डालने की और स्थापित करने की एक व्यग्रता में ही हमेशा कोई महानुभाव चिंतित रहता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ये चिंता से नितांत मुक्त थे। उन्होंने कहा, मैंने ये जाना है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने विश्व के कई देशों में इस प्रकार से भ्रमण किया है। मैं तो निरंतर मनुष्यों के संपर्क में रहता हूं। वो कहने लगे कि इसलिए मैं जानता हूं कि जब मनुष्य अधिक देशों में भ्रमण करने लगता है तब वो बदलने लगता है। परंतु मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई भी देश स्वामी श्री पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सका है। स्वामी जी बिल्कुल नहीं बदले हैं, कोई देश उनको बदल नहीं सका। ये अति आश्चर्यजनक घटना है। कोई भी देश के प्रभाव में प्रमुख स्वामी जी महाराज कभी भी नहीं आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ये भी अनुभव किया कि स्वामी जी को कोई व्यक्तिगत कामना नहीं है, नहीं तो इतने बड़े धार्मिक नेता हो और शक्तिशाली हो तब दुनिया को कुछ कर दिखाने की कामना और भावना मन में रह जाती। इतना ही नहीं, अपनी कोई अलग परिचय और अपना कोई अलग पहचान बने, इस प्रकार की भी कामना उनके मन में रह जाती है, जो प्रमुख स्वामी जी महाराज में मैंने देखी नहीं। और अंत में उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि आपकी संस्था राजकीय नहीं बन गई है। नहीं तो कोई भी संस्था का कद जब बढ़ता है तब वह राजकीय क्षेत्र में प्रवृत्त होने लगती है, परंतु यहां ऐसा हुआ नहीं है। इसका कारण आपके नेता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज अत्यंत आध्यात्मिक है, इसलिए आपकी संस्था राजकीय प्रवृत्ति में प्रवृत्त नहीं हो गई है। ऐसी सुंदर अनुभूति एक अमेरिकन अधिकारी प्रमुख स्वामी जी महाराज के अल्प सानिध्य में भी कर सकता है। स्वामी श्री के अल्प सानिध्य में भी एक विचक्षण पुरुष इस प्रकार से पूर्ण दिव्यता में से कुछ प्राप्त करके गया है।
प्रमुख स्वामी जी महाराज तो दिव्यता का महासागर है। प्रमुख स्वामी जी महाराज तो सद्गुण का महासागर है, परंतु आज उनकी पूर्ण दिव्यता पूर्ण रूप से जो छलकती हो तो वो प्रगट गुरु हरि श्री महंत स्वामी जी महाराज में छलकती है। महंत स्वामी जी महाराज प्रमुख स्वामी जी महाराज का प्रत्यक्ष स्वरूप है। महंत स्वामी जी महाराज प्रमुख स्वामी जी महाराज का अपर रूप है। और आज प्रमुख स्वामी जी महाराज महंत स्वामी जी महाराज के रूप में ही इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति में ही 20 जुलाई सन 2012 में एक 4 पंक्ति का पत्र लिखा और अपने उत्तराधिकारी के रूप में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को घोषित कर दिया था। उस पत्र में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने लिखा था, ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज स्वामी श्री यज्ञ पुरुष दास जी के स्थापित हुई बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के सभी त्यागी गृही भक्तों को संबोधित करते हुए प्रमुख स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मेरे देह विलय के पश्चात बीएपीएस संस्था के प्रमुख पद अर्थात गुरु पद पर मैं पूज्य महंत स्वामी साधु केशव जीवन दास गुरु ज्ञान जीवन दास की नियुक्ति मेरी प्रसन्नता से मेरी संपूर्ण सभान अवस्था में करता हूं। 4 पंक्ति का ये पत्र है और 4 पंक्ति के इस पत्र से ही विश्वव्यापी बीएपीएस संस्था के सभी आश्रित त्यागी गृही अपने प्रगट गुरु के रूप में तथा संस्था के अध्यक्ष के रूप में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रत्यक्ष रूप में ही स्वीकार कर लेते हैं। ये है प्रमुख स्वामी जी महाराज की दिव्यता और ये है परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की दिव्यता। यही दिव्यता का अति अपार प्रभाव है। नहीं तो इस संसार के अंदर समाज ने यह भी देखा है कि कोई गुरु अंतर्धान हो जाने के बाद संस्थान और प्रतिष्ठानों को विखंडित होते हुए भी समाज ने देखा है, परंतु यहां तो पूरा समाज महा आश्चर्यचकित भाव से प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज की गुरु निश्रा में बीएपीएस संस्थान के निरंतर होते हुए उत्कर्ष को आज भी देख रहा है। दास भाव, दिव्य भाव और सूरत भाव के भावों को सत्संग में अति उत्कृष्ट रूप में आज वो अनुभव करता है और पूरा सत्संग समाज आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी प्रमुख स्वामी जी महाराज की साक्षात प्रकट उपस्थिति का अनुभव परम पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज में करते हैं। आज पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण जी प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष और प्रगट विचरण कर रहे हैं। हम मानते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। वास्तव में सूर्योदय भी नहीं है और सूर्यास्त भी नहीं है, परंतु सूर्य के आसपास पृथ्वी की गति है, पृथ्वी का परिभ्रमण है, इसलिए पृथ्वीवासियों को सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव होता है। वास्तव में सूर्योदय भी नहीं है, सूर्यास्त भी नहीं है। उसी प्रकार हम सबकी माया के प्रवाह में गति है, इसलिए हमें भगवान का प्रागट्य दिखता है और भगवान का तिरोधान दिखता है। ये गुणातीत संत का प्रागट्य दिखता है और उनका तिरोधान दिखता है। हमारी माया के प्रवाह में से जो गति रुकेगी तो उनके अखंड प्रागट्य की अनुभूति हम सब कर सकेंगे और आज ये अनुभूति सब कोई कर सकता है। यही सीधा प्रमाण है कि महंत स्वामी जी के सानिध्य में सबके माया के प्रवाह में गति रुक गई है और दिव्य भाव के महाप्रवाह के अंदर वो प्रवाहित होते हुए जा रहे हैं। ये अनुभूति आज लाखों आश्रित नर नारी इस सत्संग के अंदर कर रहे हैं और उसकी अनुभूति कईयों को हो रही है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज गुरुपद पर आरूढ़ होने के बाद जब दिल्ली पधारे थे, तब हमारे दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री तेजेंद्र खन्ना जी महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज के भी दर्शन किए थे और प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन से वे खूब प्रभावित हुए थे।
जब महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन उन्होंने किए, औपचारिक बातचीत हुई। स्वामी जी तो बहुत कम बोलते थे, परंतु उनका विनम्र स्वभाव उनको इतना छू गया कि विदा होने के बाद वो बाहर निकलकर संतों को कहने लगे कि स्वामी जी अत्यंत विनम्र है। जो तेज प्रमुख स्वामी जी महाराज की आंखों में था, वही तेज मैं उनकी आंखों में देख रहा था। महंत स्वामी जी महाराज प्रेम का स्वरूप है। प्रेम स्वरूप वो भगवान का विशेषण है, और यह विशेषण स्वामी जी के लिए सार्थक है। उनको महंत स्वामी जी महाराज में प्रेम की प्रतिमा दिखी। वही तेज का अनुभव उनको प्रमुख स्वामी जी महाराज के नेत्र में हुआ था, वही तेज का अनुभव उनको महंत स्वामी जी महाराज के नेत्र में हुआ। सूरत के एक श्रेष्ठी, जैन संगठन के वो ट्रस्टी भी थे और नगर के भी महान श्रेष्ठी थे। वो सूरत में प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म महोत्सव का एक आयोजन हुआ था महंत स्वामी जी महाराज की निश्रा में, तब वो पधारे थे और वो श्री सुरेंद्र जैन जी महंत स्वामी जी महाराज को पुष्पमाला पहनाने के लिए जब मंच पर पहुंचे और स्वामी जी को पुष्पमाला पहनाकर जब वो नीचे उतरे, थोड़ा ही स्वामी जी का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ था, परंतु वो कहने लगे कि प्रमुख स्वामी जी महाराज की आंखों में जो निर्मलता का दर्शन होता था, वही अनुभव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आंखों में मैंने किया। थोड़ी क्षणों में स्वामी जी के नेत्र में से जो निर्मलता प्रवाहित होती थी, वो ये जैन बंधु के हृदय में प्रविष्ट कर गई और वो कहने लगे, आध्यात्मिक मृदुता का, स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस का मुझे अनुभव महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हुआ। वही दिव्यता का अनुभव जो प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में स्वरूप में लाखों लोगों ने किया है, उनके कार्यों से लाखों लोगों ने जो अनुभव किया है, वही आज लाखों लोग परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में कर रहे हैं। 17 सितंबर 2018 अहमदाबाद में महंत स्वामी जी महाराज विराजमान थे और उस समय विक्रांत पांडे जी नाम के एक जिला कलेक्टर IAS अफसर महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए गए और स्वामी जी के दर्शन करते ही वो इतने अभिभूत हुए कि सीधा ही संबोधन महंत स्वामी जी महाराज को करते हुए वो कहने लगे कि भगवान के स्वरूप में जो दया और करुणा का भाव होता है, वह आपके चेहरे पर है। मैं सचमुच धन्य हो गया हूं। जो धैर्य परमात्मा के पास होता है, वो धैर्य आपके पास है। प्रमुख स्वामी जी महाराज में जो धैर्य था, वही धैर्य आज महंत स्वामी जी महाराज के अंदर सीधा दिखता है। रूप बदला है, स्वरूप वही है। ऐसी अनुभूति हजारों को होती है। अहमदाबाद में एक कमिश्नर महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन करने आए। स्वामी जी उस समय बहुत कम बोलते थे और आज भी बहुत कम बोलते हैं। अत्यंत मितभाषी और मृदुभाषी है परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज। ज़्यादातर मौन की भाषा महंत स्वामी जी महाराज बोलते हैं। और ये कमिश्नर, उनको ये अनुभव हुआ कि महंत स्वामी जी महाराज के मौन में कितना सामर्थ्य है। उन्होंने महात्मा, एक ग्रेट कम्युनिकेटर, इस विषय को लेकर महात्मा गांधी जी के कम्युनिकेशन पर एक थीसिस लिखी थी और डॉक्टरेट किया था। ऐसे मनोरंजन टैक्स के कमिश्नर डॉक्टर धीरज जी महंत स्वामी जी महाराज के जब दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है कि महंत स्वामी जी महाराज बहुत बोलते नहीं हैं, परंतु उनकी उपस्थिति मात्र से ही जबरदस्त कम्युनिकेशन हो जाता है। स्वयं मौन रहते हुए भी अपनी उपस्थिति मात्र से संवादितापूर्ण वातावरण निर्मित कर सके, ऐसा सामर्थ्य महंत स्वामी जी महाराज में। मौन रहते हुए भी संवादितापूर्ण वातावरण प्रकट कर सके, ऐसा सामर्थ्य महंत स्वामी जी महाराज के मौन में है। स्वामी जी का मौन भी दिव्य है। स्वामी जी का मौन भी अनंत को प्रेरणा देता है। उस महापुरुष के मौन से ही व्याख्यान हो जाता है, जिसका अर्थ सभी लोग सीधा ही अनुभव करते हैं। 7 नवंबर 2019 राजकोट में महंत स्वामी जी महाराज विराजमान थे और उस समय टीम इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन श्री शिखर धवन जी महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए वहां पर पहुंचे थे। अक्षरधाम के दर्शन से वो
बड़े ही प्रभावित हुए थे और बीएपीएस संस्था के बहुत ही गुणानुरागी बने हुए हैं और उन्होंने महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की थी और उनको राजकोट में ये दर्शन हो गए। महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन के बाद वो जब बाहर आए और वो कहने लगे कि स्वामी जी के चेहरे पर खुदाई नूर है, मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से मिली, उनका स्माइल डिवाइन है, मन करता है कि देखते ही रहे। महंत स्वामी जी महाराज के स्माइल में उनको दिव्यता की अनुभूति हुई और वो कहते हैं कि देखते अघाते नहीं थे, ऐसा लगता था कि हम देखते ही रहे। 13 मई 2018 बेंगलुरु में महंत स्वामी जी महाराज विराजमान थे और एप्पल कंपनी के साउथ ईस्ट एशिया के सीईओ रह चुके श्री आलोक शर्मा जी महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए जहां स्वामी जी विराजमान थे उस खंड में गए। स्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त करके जब उस मुलाकात खंड से बाहर निकले और इतने अलौकिक भाव से वो विभोर हो उठे थे, वो कहने लगे जिस खंड में महंत स्वामी जी महाराज विराजमान है वहाँ इतना तेज है, जो बड़े बड़े मंदिरों में जो तेज दिखता है वो स्वामी जी के सानिध्य में उस खंड के अंदर हमने अनुभव किया। उन्होंने कहा कि वहाँ जाने से मेरी भावना और बढ़ गई है। मैंने 2 बार प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन किए थे। जैसा ऑरा प्रमुख स्वामी जी महाराज में था और जैसा तेज प्रमुख स्वामी जी महाराज में था, वैसा ही ऑरा और तेज मैंने महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में अनुभव किया। आज जो कोई भी महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आता है उनको प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन महंत स्वामी जी महाराज में होते हैं, क्योंकि प्रमुख स्वामी जी महाराज में विराजमान भगवान स्वामी नारायण साक्षात आज महंत स्वामी जी महाराज में विराजमान है। और आज महंत स्वामी जी महाराज में पूर्ण रूप से अखंड, सम्यक रूप से अखंड भगवान विराजमान है। यही उनकी पूर्ण दिव्यता का कारण है, हेतु है। बहुत ही सुंदर बात कहकर मैं आज ये त्रिदिवसीय पूर्ण दिव्यता की पारायण को समापन की ओर ले जा रहा हूं। 15 जून 2017 महंत स्वामी जी महाराज दिल्ली से लंदन जा रहे थे और एक एयरलाइंस की महिला सदस्य, उसने स्वामी जी के साथ में जो युवक था रोशन, उनको बात कही। वो कह रही थी ब्रह्मचर्य से उत्पन्न होता दिव्य आभा मंडल क्या होता है उसका आज मैं अनुभव कर रही हूं। आज मेरी ड्यूटी विमान में नहीं है, परंतु स्वामी जी के दर्शन दूर से ही हो जाए, इसलिए एक यात्रिक के रूप में आज मैं विमान में बैठी हूं। स्वामी जी के नेत्र से जो तेज निकलता है वही ब्रह्मचर्य की सच्ची परिभाषा है। आज एक साधु से दूर रहती हुई महिला को भी महंत स्वामी जी महाराज के नेत्र से निकलते हुए तेज में ब्रह्मचर्य का आभा मंडल दिख रहा है और ब्रह्मचर्य की सच्ची परिभाषा क्या होती है वो समझ में आती है। महंत स्वामी जी महाराज की दिव्य प्रभा मंडल में जो कोई भी आ गया है उसने उनकी पवित्रता का संस्पर्श पाया है। स्वामी जी के सानिध्य में उन्होंने अनुभव किया है। प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रामाणिकता का अनुभव आज उन्होंने महंत स्वामी जी महाराज में किया है। जैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज निखालस थे, पवित्र थे, प्रामाणिक थे, महंत स्वामी जी महाराज के आभा मंडल में उन्होंने प्रामाणिकता का अनुभव किया है। उनको ऐसा लगा है कि एक निर्दम्ब व्यक्तित्व का साक्षात्कार मुझे हुआ है महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में। ऐसे ऐसे अनुभव सभी को हुआ है। भगवान स्वामीनारायण जी द्वारा प्रदत्त साधु के पंचवर्तमान की धर्म मर्यादाओं का चुस्त पालन उन्होंने महंत स्वामी जी महाराज में देखा है। उनके हृदय से निरंतर निश्रुत होती शुभ भावों की सरिताओं का कल्याणकारी निनाद उन्होंने महंत स्वामी जी महाराज के सानिध्य में सुना है। और लोक पावनी गंगा से भी पवित्र उनके चरित्र का जिन्होंने दर्शन पाया है उन्होंने कृतार्थता का अनुभव किया है। पूर्ण दिव्यता के साक्षात्कार से वो सभी पूर्ण काम हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान को अर्पण। लंदन यूके 8 जुलाई 2000। आज लंदन के निस्डन बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में चल रही सत्संग सभा के मंच पर पधारे
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री टीम फुटमैन को देखकर भक्त समुदाय में अचरज और उत्कंठा की लालिमा छा गई। उनका ये आगमन परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को पुरस्कृत करने के लिए था। मंच पर आते ही सत्कार हेतु श्री फुटमैन एक पुष्प गुच्छ सीधा ही स्वामी श्री को अर्पण करने गए। तब स्वामी श्री ने उसे पहले हरि कृष्ण महाराज को अर्पण करवाया। उसके बाद हरि कृष्ण महाराज की सन्निधि में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 2 अवार्ड्स प्राप्त हुए। एक पर लिखा था द लार्जेस्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया is the Sri Swaminarayan Mandir, Niston, London, UK, which covers 1.5 acres and is built with 26,300 pieces of stone. और दूसरा अवार्ड था His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the spiritual master of the Swaminarayan Hindu Mission, BAPS, consecrated a world record 355 temple in 11 countries between 17th April 1971 and 6th May 2000. जब स्वामी श्री को दोनों पुरस्कार मिले तब सभा में उपस्थित सभी भक्तों स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए 5 मिनट तक अनवरत तालीनाद से स्वामी श्री को बधाई दी। भक्तों का स्वामी श्री के प्रति ऐसा स्नेह और भक्तिभाव देख श्री फुटमैन भी बोल उठे थे। वो दृश्य अत्यंत हृदय स्पर्शी था। एक पवित्र और गुणातीत संत को अपने गौरव पृष्ठों पर स्थान देकर आज गिनीज बुक भी धन्यता का अनुभव कर रही थी। श्री फुटमैन ने इस अवसर पर वक्तव्य देते हुए कहा, We were doubly glad this year to receive a record which was for the person who has consecrated the most temples of any religious building, of any religion around the world, 355. This is certainly an impressive statistic. It isn't simply an Indian record. His Holiness travels all around the world and he has disciples all around the world prepared to put their faith into these temples. So it is, in the best sense of things, it is truly a world record. Thank you very much. जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ता गया, हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तान का मस्तक गौरव से उन्नत होता गया, परंतु नतमस्तक थे केवल स्वामी श्री। उन्होंने अपने आशीर्वचन में इन अवार्ड्स को भगवान और गुरु को अर्पण करते हुए बताया, અને આપણે જે અહીંયા અત્યારે કાર્ય જે થયું છે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના પ્રતાપે અને શાસ્ત્રી મહારાજ યોગીજી મહારાજના આશીર્વાદ, એમનો સંકલ્પ અને એની અંદર સંતો અને હરિભક્તોનો ખૂબ સારો સહયોગ, એટલે ખરા જે કંઈ આપણે આ જે આપવામાં આવ્યું છે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણને છે, शास्त्री महाराज योगी महाराज ने ये अपने अर्पण था। आज सभी के मन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सम्मान का अहोभाव तो था ही सही, परंतु सिद्धि प्रसिद्धि के गौरी शिखर पर बैठे हुए भी स्वामी श्री में बसी इस सहज निर्मल नम्रता के दर्शन से सब आश्चर्यमुग्ध रह गए। देश विदेश में विचरण करके भारत और हिंदू संस्कृति का संवर्धन कर सभी हिंदुओं को गौरवान्वित करने वाले सनातन धर्म के ज्योतिर्धर को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय।